ओम मेघनाथ घटा घटा घट घटा 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 घोर घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको भ्रू बको ज्योति विद्युत चकमकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थं नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु आम्। जय मां कात्यायनी। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित डॉक्टर राम प्रकाश अवस्थी आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज हम एक नवीन और महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो समाज में प्रचलित है। यह है विवाह संबंध। मित्रों, वैसे तो विवाह 8 प्रकार का होता है, परंतु सर्वाधिक प्रचलन में ब्रह्म विवाह, जिसे अरेंज मैरिज कहा जाता है, जो माता पिता द्वारा संतान का विवाह किया जाता है, और दूसरा विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है, जो अब आज की पीढ़ी में प्रचलित हो रहा है। गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में लव मैरिज के रूप में जाना जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली में पंचम भाव जो होता है वह भावनात्मक और प्रेम का भाव होता है। पंचम भाव से प्रेम और भावना को देखा जाता है। सप्तम भाव जो होता है वह विवाह का भाव होता है। सप्तम भाव से ही विवाह देखा जाता है। सातवां भाव जो है वो विवाह का कारक है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र प्रेम संबंधों के साथ साथ विवाह का नैसर्गिक कारक ग्रह है, अर्थात यह दोनों को, विवाह को और प्रेम को नियंत्रित करता है। और जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा मन सो जाता है, अर्थात चंद्रमा का संबंध हमारे मन से और भावनात्मक गतिविधि से माना जाता है। यह इसका कारक ग्रह है। और राहु जो होता है वह अपरंपरागत कार्य को करने का द्योतक है। इसलिए इन घटकों की जब परिस्थितियां आमने सामने बनती हैं, इनके योग बनते हैं, तो मनुष्य प्रेम विवाह कर लेता है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से योग हैं जिनके कारण प्रेम विवाह का योग बनता है। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण पहला जो योग है, इसी के कारण अधिकांशतः प्रेम विवाह होते हैं। यदि यह योग कुंडली में पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। पंचमेश एवं सप्तमेश का किसी भी तरह का संबंध हो, वह प्रेम विवाह को दर्शाता है। एकादश भाव जो होता है वह मित्रता का होता है। यह संबंध यदि इस भाव में बने या पंचम व सप्तमेश के साथ एकादश में यह संबंध बने तो निश्चित रूप से यह प्रबल योग है प्रेम विवाह का। दूसरा, मंगल यदि पंचमेश होकर के द्वादश भाव में बैठ जावे तो भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। शुभ ग्रह होकर के सप्तमेश यदि सप्तम भाव में हो तो भी प्रेम विवाह का द्योतक है। नवमांश कुंडली में भी इसी प्रकार के ग्रहों का यदि संयोजन होता है तो भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। यदि शुक्र और चंद्रमा का योग सप्तम भाव में, लग्न में या चतुर्थ में बने तो प्रेम विवाह का द्योतक होता है। इसी प्रकार से जब सप्तमेश राहु के साथ बैठा हो तो भी प्रेम विवाह का योग निर्मित हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार के योग बनने से मनुष्य का निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है।
इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में समझते रहें। जय मां कात्यायनी। हर हर महादेव।